पर मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें इसको लेकर यहाँ पर अभिभावक स्टूडेंट्स समेत आज पूरा देश पूरी दुनिया एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। सीधा मैम मैं आपसे बात करूँगी कि जो एक शुरू हुई शिक्षा को लेकर, शिक्षा को बचाने को लेकर लड़ाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अब ये बढ़ती जा रही है, ये कुछ और रूप लेती जा रही है। ये जन आंदोलन है, समस्या आम समस्या हो गई है। ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, बच्चों के माँ बाप के भविष्य का भी है कि एक माँ बाप अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अपना खेती बाड़ी अनाज कैसे उपजाते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। यहाँ आकर के ये देखा जा रहा है कि माँ बाप कितना भी कर ले, यहाँ पे बच्चा कितना भी मेहनत कर ले, ये लगातार जो 4-5 साल से धांधली हो रही है, पेपर लीक का समस्या हो रही है, ये सरकार कब जागेगी, यही हमारा है। यहाँ आज मैम सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल ले गए, यहाँ आरोप है कि ज़बरदस्ती ले गए, कवर करके ले गए, उसको लेकर आप ये डरी हुई है सरकार, कवर करके इसलिए ले गई कि हम जनता जो मीडिया है ये दिखा नहीं पाएगी, लेकिन यूट्यूबर इतने हैं, बन गए हैं लोग, अपना वो यूट्यूबर कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन ना क्या करें, बनना पड़ रहा है लोगों को। वो समस्या जो है दिखा रहे हैं पब्लिक को, बीत जा रहा है, तरह तरह की समस्या है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो नहीं दिखा रही है कुछ। लेकिन मैम बाहर से लोगों को जो बड़ी मीडिया आ भी रही है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, मैं अपनी बात कह रही हूँ, आपकी बात सुनने आई हूँ, बाहर से ही गोदी मीडिया कह के भगा रहे हैं। हाँ वो तो अच्छा कर रहे हैं, हम भी हैं उसके सपोर्ट में, क्योंकि गोदी मीडिया खड़ी है मैम आप यहाँ हमेशा हम लोग आते रहते हैं। अभी हमारा जो रिक्शा चालक ने 32 लोगों ने घटना लड़की के साथ हर जगह घुमा के जो रेप हुआ था, उसी दिन से, उससे पहले से हम यहाँ पे आ रहे हैं सभी लोग। मैम आप कब से यहाँ पर हैं? मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, और मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ, अपने साथ दोस्तों के साथ आई हूँ, और जब आज मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मेरे को लगा कि आज तो जाना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। हम एक बार अपना बैनर लेकर आएंगे जो दिखाएंगे हमें इसमें कैमरा। क्या कहेंगे मैम, ये कब तक आप लोगों का जारी रहेगा? 20 तारीख को संसद तक जाने की बात कह रही हैं, जो क्या भी अब उसमें मौजूद रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग सब लोग मौजूद रहेंगे। हम अपील भी करेंगे बाकी पेरेंट्स से, दिल्ली वासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ 20 तारीख को, क्योंकि जो अपील है उसी की वजह से आज उनको उठाया गया है। जो उन्होंने सोनम वांगचुक जी ने जो अपील की थी, उसी के डर से आज सरकार ने ये कदम उठाया। तो यह हम लोगों के लिए एक संकेत है कि अगर हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो ये हमारी मांगें अब पूरी नहीं हो पाएंगी, तो हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको और आगे तक लेकर जाएं। तो अभिभावकों का कहना है कि इस मांग को वो आगे बढ़ाएंगे और आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि ये यहीं पर आवाज़ दब जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे कब से यहाँ पर हैं और क्या क्या मांगे हैं शिक्षा के अलावा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा? देखिए, वैसे तो हम लोग लगातार ही आ रहे हैं यहाँ पे, और हमारी यही मांगे हैं। आज देखिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य आज खतरे में है। आज देखो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं सारे कैंसिल हो जाते हैं। इतना एक तो जो जिन पे पैसा है उनका तो कोई बात ही नहीं, जो एक गरीब आदमी है कितना मेहनत से वो पैसा कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और उसके बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चों को क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके बाद भी हमारी जो सरकारें हैं, मैं तो कहूँगी ये गुंडी सरकार है, जो उनको बच्चों का भविष्य दिख रहा है, ना ही उनकी वो जो जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये देखिए, लेकिन बाहर मतलब ऐसा लोगों का, अब आप कहें कि किनका की आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिकल पार्टी सेकना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, इस तरह से ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए, सरकार तो कुछ भी कहेंगी, है ना। यहाँ पे आज जो भी खड़ा है ना, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए नहीं है, सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए हैं, या जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने भविष्य को बचाने के लिए, जो उनके माँ बाप हैं, जैसे हम हैं, हम उनके भविष्य को बचाने के लिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए भी। अभी तो देखो, अभी भी हमारे थोड़ा शिक्षा बची है, लेकिन आने वाले टाइम पे आप सोचो, आज 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटी तक बंद किया जा रहा है या उनको तोड़ा जा रहा है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है,
तो आज कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे हैं? हर एक आदमी तो लाखों करोड़ों पैसा नहीं दे सकता है ना, है 10-10 लाख आज डोनेशन मांगा जा रहा है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, हर माँ बाप तो नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना, तो वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सरकार क्या वो प्राइवेटेशन को सपोर्ट कर रही है, जो और जो भी सरकारी बेसिकली हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल की तो वैल्यू होती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू ना के बराबर होती है। वो बात सही, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तो मान्यता है ना, जो वो है वो हम मान रहे हैं, जो सरकारी है उनकी ज़्यादा वैल्यू है, प्राइवेट की नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो अपना भविष्य बनाएंगे ना वहाँ जा करके। आज तो देखियो हर एक चीज़, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ना ही तो इनके पास शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। आज क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? और छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हैं। अभी आपने सुना होगा गंगानगर में, जो राजस्थान में एक 13 साल के बच्चे के साथ 35 लोगों ने होटल में जा कर के रेप करा। तो हम कहाँ, आप लोग क्या चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? इस्तीफा मैं कह रही हूँ सरकार को ही बर्खास्त करना चाहिए। ये तो वोट की चोट आप लोग दे सकते हैं, वोट देती है जनता ने, वोट दिया तभी तो मोदी सरकार सत्ता में आई। आज एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे सरकार में, तो क्या उनके इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा? मैं वही बोल रही हूँ, सरकार बीजेपी सरकार में तो सारे हैं ना, किसी दूसरे के बिठाएंगे, वो भी यही काम करेगा। तो इस्तीफा देने से कुछ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ये सरकार ही दूसरी सरकार आनी चाहिए, एक समाजवाद हमें लाना चाहिए ना। यहाँ पे कोई गरीब हो ना अमीर हो, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये चीज़ होगी। आप क्या चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बशर्ते सरकार तो माने। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। आज भी सोनम वांगचुक को क्या बहाना करके उठाया गया कि उनका हेल्थ इशू है। 20 दिन तक इस सरकार को याद नहीं आया कि सोनम वांगचुक का हेल्थ गिरता जा रहा है। जा कर के आंदोलन धरना स्थल पर जाके बात करें उनसे, कुछ तो बोलते। हम तो ये कह रहे हैं कि बगल में मुख्यमंत्री का कार्यालय है, 20 दिनों में एक दिन भी मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के झांक कर नहीं देखा और कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के ऐश कर रहे हैं और जो यहाँ सोनम वांगचुक की मांग थी उसको नज़रअंदाज करके आज अनशन तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के बहाने वो उनको हॉस्पिटल लेके। लेकिन उनकी हेल्थ भी ज़रूरी है, तभी तो आप लोग आगे बात कर सकते हैं। हेल्थ तो ज़रूरी है, लेकिन क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि जो अनशन, जिन मांगों को लेकर के 20 दिन तक अनशन बैठा है जो इंसान, उसकी मांगों को पूरा करके उसके अनशन को तोड़ना चाहिए, या सीधे ये बहाना बना करके तुम सीधे हॉस्पिटल पर। आपका कहना है गुंडागर्दी की तरीके से लेके? बिल्कुल बर्बर तरीके से ले गई। पहले यहाँ आती सरकार, बात करती, उनकी मांगों पर चर्चा करती। ये आप ही बताइए, क्या ये जो आंदोलन चल रहा है, जो मांगों को लेकर के चल रहा है, वो मांगे गलत हैं? हर एक की हक की लड़ाई है। हर एक की हक की लड़ाई है ना। सभी के घरों में बच्चे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को कितनी मुश्किल से पढ़ाता है, पढ़ा लिखा करके बच्चा भी मेहनत करता है कुछ बनने के लिए। उसके बाद वो मेहनत करके जब पेपर देने की डेट आती है, तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। उस बच्चे पर, उस माँ बाप पर शिक्षा इतनी सस्ती नहीं है कि जब चाहो तब पेपर उठा के दे दो, फ्री नहीं है। कितनी मुश्किल से माँ बाप अपने दाल। ये आपका दर्द जो है झलक रहा है। हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि अच्छे से हो, साफ सुथरे तरीके से हो, पारदर्शिता से हो। ठीक, आपने ठीक बात बोली कि उनका हेल्थ इशू को ध्यान में रखना चाहिए, पर हेल्थ इशू को ध्यान में तब रखा जा सकता था कि जब उनकी मांगों को पूरा करके उनका अनशन तोड़ा जाता। उनकी मांगों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। बरबर उसके लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो हुआ है ना, बहुत ही शर्मनाक हुआ है, पूरे देश भर के लिए शर्मनाक हुआ है। जब देख रहे हैं किस तरीके से एक छोटी सी मांग को लेके ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई बड़ी मांग तो मांगी नहीं जा रही है ना, सिर्फ एक मामूली सा इस्तीफा तो मांगा जा रहा है ना। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो बीजेपी सरकार के लिए इतने अहम हो गए, जो पूरे देश भर के लिए सोनम वांगचुक जी जो हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है।
पूरे देश भर के लिए एक गर्व वाले इंसान हैं जिन्होंने अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं, सिर्फ देश नहीं विदेशों में उनकी देश विदेश उनका जो है चर्चा है, नाम है। आप आज के दौर में देखिए मामूली इंसान किस तरीके से अपनी बात को उठा सकता है। जब एक हिटलरपन दिखा रहे हैं, जब आज 20 दिन उनको अनशन पे बैठे हुए हो गया, उनकी सेहत लगातार जब गिर रही है, तो हमारे मंत्री तो आप लोग नहीं चाहते क्या उनकी हेल्थ सही है? नहीं, हेल्थ सही बिल्कुल चाहते हैं, उनकी हेल्थ सही रही। ये तो देखिए ना, हम सब उनके कर्जदार, अगर उनको कुछ हो जाता है ना, सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता है, तो हम सब उनके कर्जदार रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के लिए, जो ये बच्चे जो है ना, युवा, वो देश के भविष्य हैं। उनके लिए वो एक अनशन का आदर्श है, उनके लिए वो अनशन पे बैठे हुए थे। अगर वो उनको कुछ होता है तो हम सब तो कर्जदार है ना, उनके कर्जदार हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, जो ये तानाशाही, ये जो गुंडागर्दी हुई है बीजेपी सरकार के द्वारा, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, वो बहुत ही गलत हुआ, उसका निंदा करते हैं। और ऐसे इंसान को इस तरीके से 20 तारीख को क्या आप मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल मौजूद रहेंगे। देखिए जिस तरीके से ये धरना स्थल पे याद होगा आपको, पहलवान बेटियां जो थी वो भी मार्च करने वाली थी, उनको किस तरीके से घसीटा गया। और जो महिला संगठन की लीडर थी, उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया। तो ये जो हुआ है ना ऐलान, उसको ख़राब करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, ये जो है बहुत ही घिनौना तरीका बीजेपी सरकार अपनाई है। उस बार तो पब्लिक चुप हो गई थी, देख के चुप हो गई, अफसोस करके सर झुका लिया था। लेकिन इस बार जो वही वाला हथगंडे अपना रहे ना, तो उसके लिए जो है ना, इस बार पब्लिक चुप नहीं बैठेगी और उनका ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो है ना, देखिए ना, विदेशों में फ्री एजुकेशन दिया जाता है, तो हमारे देश में फ्री एजुकेशन क्यों नहीं? विदेश में ये विचार है लोगों का कि जो युवा जो है वो देश का योगदान, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वाकई में होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कि यहाँ पर महिलाओं का, यहाँ पर महिला मोर्चा का सिर्फ यही कहना है, और यहाँ पेरेंट्स भी, अभिभावक भी, स्टूडेंट्स भी, कि फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम होने चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और आज जो हुआ है उसको गुंडागर्दी कहते हुए यहाँ पर सब नज़र आ रहे हैं।